जोबो जॉब मैक सिंपल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोबो पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में KGMU असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एग्ज़ाम का कोर्स सब्जेक्ट सिक्योरिटी का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, मतलब पर्यावरण संरक्षण पे है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन रेफर टू द प्रोटेक्शन, preservation and management of natural resources to ensure a sustainable future. It involves effort to reduce pollution, protect biodiversity and promote sustainable practices. देखिए, पर्यावरण संरक्षण क्या है? जो हमें प्रकृति ने चीज़ें दी है, जैसे जल दिया है, शुद्ध ऑक्सीजन दिया है, जो प्रकृति का दिया हुआ जो चीज़ है, उन सब चीज़ों को सुरक्षित करना ही पर्यावरण संरक्षण है। और उसको हम कैसे बचाएंगे, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने होते हैं, तो ये सब जो है इसमें आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को देखेंगे तो पहला महत्व है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, जैव विविधता की रक्षा। प्रोटेक्टिंग डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों की रक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। इम्पोर्टेंस है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन में कमी। रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन एंड प्लांटिंग ट्रीज हेल्प इन कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पेड़ लगाना वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो प्लांटेशन होता है तो क्या है कि सारे जो हमारे वातावरण के जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि कूल रहता है टेम्परेचर, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, सोइल एंड मिनरल्स इंश्योर्स अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, जब मिट्टी और खनिजों के सतत उपयोग से यह सुनिश्चित होता है कि वह भविष्य के पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। देखिए, जितने भी जो प्रकृति ने हमें रिसोर्स दिया है, तो उस रिसोर्स को हमें आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचाना है। पोल्यूशन रिडक्शन, प्रदूषण में कमी। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, मिनिमाइज एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। तो सही कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक का जो बहुत कम उपयोग करने से हमारा प्लास्टिक का उपयोग करने से ज़्यादा उपयोग करने से क्या होगा, प्लास्टिक उपयोग करके लोग फेंकेंगे तो जो हमारा सॉइल है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो ये पर्यावरण कंजर्वेशन का जो कंजर्वेशन के लिए हमें प्लास्टिक वगैरह का यूज़ कम करना चाहिए। आगे देखते हैं। टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण के उपाय देखते हैं। तो पहला उपाय है अफोरेशन एंड रीफोरेशन, मतलब वन रोपण और पुनर्वनीकरण। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो प्लांट्स हमें लगाना है, वन हमें रोपना है। प्लांटिंग मोर प्लांट्स हेल्प द ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि प्लांट करते हैं हम, जो प्लांट वगैरह लगाते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है, जो पृथ्वी के वातावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरा जो इसके उपाय हैं वो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। देखिए, जो प्लास्टिक के जो चीज़ें बने हुए हैं तो उसको जो है फेंकिए नहीं, उसको रिसाइकिल कीजिए।
ताकि फेंकने से क्या होगा, सॉइल जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय होगा। और जो वाटर्स हैं, वाटर्स का भी मैनेजमेंट करना होगा। कैसे कि जैसे वाटर को वेस्ट नहीं करना है, जैसे वाटर को कंजर्व करना है और एक जगह का यूज किया हुआ वाटर को दूसरी जगह यूज करना है। नेक्स्ट उपाय देखते हैं। अब अगला उपाय है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन जैसा कि बताया कि वाटर का रिसाइकिल करना है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जो वेस्ट वाटर हुआ, कोई सब्जी धो लिया तो सब्जी धो के जो वेस्ट पानी हुआ तो उसको हम प्लांट्स में डाल देंगे। तो ऐसे करके हम उसको रिसाइकिल करेंगे और हमें बचाना है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, तो नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करेंगे। जैसे सोलर एनर्जी का हम उपयोग करेंगे। विंड, पवन चक्की वगैरह जो नहीं होता है उससे इसको कम किया जा सकता है। हाइड्रो एनर्जी पानी के एनर्जी का उपयोग करना है। तो इन सब के एनर्जी का उपयोग करके, न्यू एनर्जीज का उपयोग करके वो जो पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। ये सब उपाय हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि। अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग्स करना है तो जो पौराणिक तरीके जो फार्मिंग के हैं तो वही सब अपना के ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो ये भी जो पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव का जो है हमें संरक्षण करना है। तो वन्य जीव का संरक्षण करना है, वन को काटना नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट को, गांव की ज़मीन को काट काट के वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है डेवलप हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण जो है संतुलित नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। तो ये भी संरक्षण के उपाय हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट एंड ग्लोबल इनिशिएटिव। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बात होगा। देखिए सबसे पहला है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस समझौता इसमें पर्यावरण संरक्षण पे हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। ए ग्लोबल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए क्या संरक्षण हुआ, पेरिस संरक्षण। एग्जाम में आपको पूछ सकता है। स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण के जो इंडियन गवर्नमेंट के क्या है प्लान्स, तो स्वच्छ भारत अभियान है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तो कचरा वगैरह जो है वो साफ करना, बिल्कुल साफ सुथरा रखना। तो अ कैंपेन इन इंडिया टू प्रोवाइड क्लीननेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट करना। जैसे कचरा को इकट्ठा करके ये लोग उस वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, मतलब उसको वो कहीं दबाते नहीं हैं, उससे भी जो है कुछ ना कुछ आगे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे होता क्या है कि पूरे मोहल्ला से कुछ कचरा उठा के उसको कहीं डंप किया जाता है और फिर उसको भी आगे जो है तो उसमें से चीज़ें निकाली जाती है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है। तो इस तरह के काम जो है स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा उसमें चल रहा है। एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति, तो ये भी जो क्या है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। तो एम एट इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वन क्षेत्र बढ़ाने और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्य रखती है ये जो पॉलिसी है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें टोटल 17 गोल हैं, 17 लक्ष्य हैं। में 17 गोल हैं इंक्लूडिंग क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड। तो इसमें क्या क्या है इंक्लूड किया हुआ है, स्वच्छ जल है, क्लाइमेट एक्शन और लाइफ ऑन लैंड, मतलब वन संरक्षण के जो गाइडलाइंस इसमें हैं। अब देखिए हम बात करेंगे कंक्लूजन। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज इसेंशियल फॉर द
healthy planet and future generation, every individual must take responsibility to reduce waste, conserve resource and adopt sustainable practices. पर्यावरण संरक्षण एक स्वस्थ ग्रह और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। तो पर्यावरण संरक्षण पूरे ग्रह के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को कचरा कम करना चाहिए और जो संसाधनों का जो उपयोग है उसका रिसाइकिल करना चाहिए। संसाधनों को बचाना है, हमें चीज़ों को बचाना है आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो यही हम इन पर्यावरण संरक्षण से सीखते हैं। सेव नेचर सेव फ्यूचर, ये प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ। तो ये है पर्यावरण संरक्षण का मेन मोटो। देखिए दोस्तों, कुछ ज़रूरी काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए वीडियो जो है सो मैं जल्दी डाल नहीं पाया। अब मैं लगातार वीडियो आपको डालूँगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।